मेरी जगह यहाँ काकड़ साहब होते तो उनके लिए भी यही बातें कही जाती। हुजूर ने कहा था तालीम हासिल करने के लिए चीन चले जाओ। आप लोग भी तालीम हासिल करने के लिए आधा घंटा दूर है चीन। इतनी दूर आप लोग तालीम हासिल करने आते हैं। मैं अगर छोटा होता और यहाँ आता तो मैं बच्चा जेल चला जाता ताकि एक ही दफा रोजाना आना जो है ना ये बहुत मुश्किल है यहाँ। और सैयद साहब इतने शरीफ आदमी हैं, अली सैयद साहब इस तरह बात करते हैं, मैं समझा हबीब यूनिवर्सिटी में क्योंकि हबीब के बहुत करीब है ये। मैं वहाँ चला गया। अब मैं वहाँ 11 बजने 20 मिनट बैठा हूँ। अब वो लोग कह रहे हैं कि यही कर ले प्रोग्राम, यही कर ले। मैंने कहा मुझे कहीं और शायद जाना है। फिर मैंने फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि मुझे यहाँ आना है। 15 मिनट देर से आया, माफ़ी उसकी, उसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरी उम्र का कसूर है। मैं 84 बरस का, आई एम 84। अच्छा, अब जो हालात हैं मेरे लिए वो, क्योंकि यहाँ मैं समझ रहा था कम होंगे बच्चे तो मैं बोल सकता हूँ। 200 लोगों से ज़्यादा बोल के मुझे परमिशन नहीं है, ये इदारों की तरफ से है। आप अगर जहाँ 200 लोग हों उनको आप नहीं बोल सकते। तो मैं पिछले दिनों लाहौर गया, पंजाब यूनिवर्सिटी ने बुलाया मुझे, गवर्नमेंट कॉलेज, और उन्होंने कहा हम मुनीर नियाज़ी के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं। फैज़ साहब पे तो होते हैं, फराज पे होते हैं, इकबाल पे होते हैं, तो हम मुनीर नियाज़ी पे कर रहे हैं प्रोग्राम, तो आप आ जाइए। मैं चला गया। दुगने बच्चे थे इससे, भरा हुआ इधर उधर खटखट। चाचा साहब भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कितनी देर बोलना है मुझको? तो कहने के 40 मिनट। मैंने कहा मैं 20 मिनट मुनीर पे बात करूंगा, 20 मिनट नियाज़ी पर। तो कहने के अनवर साहब वो तो एक ही नाम है, हम समझे नहीं क्या मतलब है। मैंने कहा वो एक नाम नहीं है, वो शुरू से ही है, मुनीर नियाज़ी नाम है उनका। उस वक्त भी नियाज़ी के पीछे है मुनीर। और आज भी नियाज़ी के पीछे है। तो कहने लगे कि आप ऐसा करें, अहमदुद्दीन कासमी में बात कर लें। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कासमी साहब से बात करके आ गया। आज मुझे बुलाया है इकबाल के लिए। मैंने सैयद साहब से पूछा, इन्होंने सिर्फ कहा कि अनवर साहब आपको इकबाल पे बात करना है। मैं समझा मेरी दोस्त है बुशरा अंसारी, उनके मियाँ पे बात करना, इकबाल अंसारी पर। उनके दूसरे मियाँ का नाम है इकबाल हसन। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लामा इकबाल नहीं है। तो ये कि फिर एहसन इकबाल भी हैं, इकबाल बानो हैं। मुझसे कहने लगे कि नहीं आप तो इस तरह की बातें करते हैं, आपको अल्लामा इकबाल पे बात करना है। मैंने कहा अच्छा, मैं आ जाऊँगा। अब इतने शरीफ आदमी है सैयद साहब। अब रास्ते में मुझसे कह रहे हैं सफ़र कैसा गुजर रहा है? वो समझ रहे थे मैं ऊँट पे आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा गुजर रहा है, अभी तो मैं शाहराह फैसल क्रॉस किए। फिर फ़ोन आया कि अच्छा तो अब आप इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब बच्चा जेल में सामने हम खड़े होंगे। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, मुझे पता है। मैं चला गया हबीब यूनिवर्सिटी। मैंने फ़ोन किया कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। बोले आप गलत जगह आ गए हैं, हम लोग तो बाहर खड़े होंगे सब। ये इतने अच्छे आदमी हैं, मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं फिर आ जाऊँगा। तो अब इकबाल पे क्या बात करूँ आपसे? इकबाल जब भी इलेक्शन आता है इकबाल आ जाते हैं, क्योंकि हर जगह बैनर्स लगे होते हैं इकबाल के अशार के।
और वो अशार सबसे बुरे अशार हैं इकबाल के, वो ताल्लुक़ ही नहीं है अशार से इकबाल का, कि हम इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे, हम कायद का पाकिस्तान। हर बैनर छप रहे हैं, बैनर सारे इकबाल और कायद के। तो इकबाल जो है हर सदी एक बड़ा शायर पैदा करती है, हर सदी एक बड़ा शायर पैदा करती है। सर आप इधर आ जाए। हर सदी एक बड़ा शायर पैदा करती है। एक सदी ने मीर तकी मीर को पैदा किया, एक ने गालिब को पैदा किया, एक सदी ने इकबाल को पैदा किया। फैज साहब की बदकिस्मती कि वो इकबाल की सदी में पैदा हुए, इसलिए फैज साहब हमेशा नंबर 2 शायर रहेंगे, नंबर 1 इकबाल है। और ये अदब की जो सल्तनत होती है, इसमें अगर वो कुर्सी खाली हो जाए बैठने की सरबराह के, तो वो फिर खाली रहती है। उस पर बैठने के लिए उसके बराबर किसी को आना चाहिए, वरना ये काम चलता रहता है। तो इस सदी में ये काम चलता रहा। फैज साहब बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर। तो अब इकबाल पे मेरा एक खेल था पौने 14 अगस्त, जिसमें कायद, इकबाल और मौलाना जौहर कहते हैं हम पाकिस्तान के हालात देख के आते हैं। तो टेलीफोन की घंटी बजती है, बेटा बुरी बात है, मैं तो टेलीफोन गाड़ी में छोड़ के आया हूँ, वो भी ऐसा है छोटा वाला जो बिल्कुल, वो पाकिस्तान जाएंगे देखने के लिए। जोश मलियाबाजी ने मना किया तीनों को, मत जाओ, सूडान चले जाओ, पाकिस्तान मत जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे पाकिस्तान। तो मौलाना ने कहा कि नहीं नहीं, जोश तो हमेशा ये ऐसी बातें करते हैं, हम पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आ जाते हैं, 7 दिन कराची में रहते, कोई पहचानता नहीं इन तीनों को कौन है। इस्लामाबाद जाने के लिए हवाई अड्डे पे बैठे हुए हैं, तो इकबाल अपने अंदाज से कनपटी पे सर लगाए बैठे हुए हैं, कायद ब्रीफ केस लिए बैठे हुए हैं, मौलाना जौहर की गोद में VCR है। तो अब बैठे हुए तीनों, मौलाना कहते हैं कि कायद हैरत की बात है, तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए। मैंने तो कुछ नहीं किया, 7 दिन रहे तुम लोग कराची में, किसी ने पहचाना नहीं। तुम अपने मज़ार भी गए, फिर भी किसी ने नहीं पहचाना। अल्लामा सो रहे, कह रहे ये फिर कोई ख्वाब देख रहा था। तो अल्लामा उठते हैं, क्या हुआ? कहते हैं कि मौलाना कहते हैं कि अल्लामा, जब तुमने ख्वाब देख लिया था तो इसको नहीं बताना चाहिए था। कायद की तरफ इशारा। कायद कहते हैं कि होता है, दुनिया भर में ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि लोगों ने क्या काम किया था। अल्लामा तुम जाके मालूम करो कि टिकट हमारे कंफर्म हुए या नहीं। तो अल्लामा जाते हैं PIA काउंटर पे, वापस आते हैं कि अब मैं नहीं जाऊँगा। कहले क्यों? मैंने कहा हम मेरा टिकट का क्या हुआ? बोले तू चांस पर है। जिस आदमी ने इस मुल्क के ख्वाब देखा उससे अल्लाह को कह रहा है तू चांस पर है। तो कायद कहते हैं हम तीनों चांस पर हैं, हमारी टिकट कंफर्म नहीं है। खैर इस तरह वो होता है पूरा खेल, उसमें अल्लामा की बात है। फिर जो कुछ होता है तो कोई पहचानता नहीं, आखिर में कायद को एक लड़की पहचान जाती है। कायद के पास आती, कहती है ऑटोग्राफ दे दे। तो कायद
उनको ऑटोग्राफ देते और न पूछते नाम क्या है, फातिमा, आपसे लवली नेम, और फला ऑटोग्राफ देते। तो मौलाना पूछते कैसे पहचाना तुमने इनको? बोले इन्होंने जिना में काम किया था, वो एक्टर है मशहूर ये। खैर, इस तरह खेल तो मैं करता रहा।